कहानी रास न आया ब्याज और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। चंचल, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव था उस 35 वर्षीय खूबसूरत नारी का। 12 वर्ष पहले उसका विवाह आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव पनवारी में रहने वाले सोहनवीर सिंह से हुआ था। सोहनवीर प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि घर का खर्च आसानी से चल पाता। चंचल इससे खुश नहीं थी, लेकिन अपना भाग्य मानकर वह पति सोहनवीर के साथ निर्वाह कर रही थी। सोहनवीर पत्नी भक्त था। वह चंचल से बेइंतहा प्यार करता था। पति के इस बर्ताव ने आहिस्ता आहिस्ता चंचल के स्वभाव को बदल दिया। एक शाम जब सोहनवीर लौटा तो चंचल ने उसे हाथ पैर धोने के लिए गर्म पानी दिया। हाथ मुंह धोकर सोहनवीर रसोई में चंचल के पास ही बैठ गया, जहां चंचल उसके लिए गर्म रोटियां सेक रही थी। खाना खाकर सोहनवीर उठा और बेड पर जाकर लेट गया। सारा काम खत्म करने के बाद चंचल भी उसके पास आकर बेड पर लेट गई। चंचल को पति के मुंह से शराब की गंध महसूस हुई तो बोली, तुमने शराब पी है? हाँ, आज ज्यादा ठंड लग रही थी इसीलिए, लेकिन कल से नहीं पीऊंगा, वादा करता हूँ। सोहनवीर गलती मानकर बोला, आज माफ किए देती हूँ। आइंदा शराब पीकर घर में आए तो घर में घुसने नहीं दूंगी। फिर ठंड में सारी रात बाहर ही ठिठुरते रहना, समझे? चंचल ने आंखें दिखाकर कहा। उस रात सोहनवीर ने चंचल से वादा तो किया कि दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो वादा रात के साथ ही कहीं खो गया। अगले दिन सोहनवीर शराब के नशे में घर लौटा तो पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद चंचल फिर से पति सोहनवीर से चिढ़ने लगी। अब सोहनवीर चंचल को जरा भी नहीं सुहाता था। वो उससे हमेशा कटीकटी रहने लगी। सोहनवीर चूंकि चंचल का पति था, इसलिए वो चाहे जैसा भी था, उसे उसके साथ रहना ही था। दिन गुजरते गए, समय पंख लगाकर उड़ने लगा। लाख कोशिशों के बाद भी चंचल सोहनवीर की शराब छुड़वा पाने में असफल रही। समय के साथ चंचल एक बेटे और एक बेटी की मां भी बन गई। इस बीच सोहनवीर शराब का आदी हो गया था। शराब के चक्कर में उसने कई लोगों से पैसे भी उधार लिए थे। वो पहले उधार लिए गए पैसे चुका नहीं पाता था, फिर से उधार मांगने लगता था। इसी के चलते लोगों ने उसे उधार देना बंद कर दिया था। लोग तगादा करते तो सोहनवीर उनके सामने आने से बचने लगा। इस पर लोग उसके घर के बाहर आकर तगादा करने लगे। सोहनवीर घर नहीं होता तो लोग चंचल को ही बुरा भला बोलकर चले जाते थे। चंचल चुपचाप सबके ताने सुनती, फिर दरवाजा बंद करके रोती रहती। पति से कुछ कहती तो उसके सितम उसके जिस्म पर उभर कर दिखाई देने लगते। एक दिन दोपहर में सोहनवीर कमरे में खाना खा रहा था, तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजे की कुंडी बजाई। सोहनवीर समझ गया कि कोई लेनदार दरवाजे पर आया है। उसने चंचल से कहा, तुम जाकर देखो और मुझे पूछे तो दरवाजे से ही चलता कर देना। हाँ, यही काम तो है मुझे कि हर किसी से झूठ बोलती रहूं, कहकर चंचल झल्ला कर उठी। सोहनवीर उसे लाल आंखों से घूर रहा था। चंचल ने दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर चंचल ने पूछा, आप कौन हैं? मैं शिशुपाल सिंह हूँ। कहाँ है सोहनवीर? जब से पैसा लिया है, दिखाई ही नहीं दे रहा। शिशुपाल रूखे स्वर में बोला, वो तो घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाना। मेरा यही काम है क्या? लोगों को पैसा देकर भलाई करूं और जब पैसे लेने का वक्त आए तो देनदार घर से गायब मिले। कह देता हूं, इस तरह नहीं चलेगा। अपने आदमी को कहना मेरा पैसा वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल कड़क कर बोला, आप नाराज क्यों होते हैं? वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी। मैंने तो आपको पहली बार देखा है, चंचल बोली। और भी हिदायतें देकर शिशुपाल सिंह वहां से चला गया। चंचल ने दरवाजा बंद किया और फिर से आकर रोटियां सेंकने लगी। सारी उम्र लोगों की गालियां सुनवाते रहना, लेकिन ये दारू मत छोड़ना। चंचल गुस्से में पति से बोली, तू मुझे आंखें दिखाती है? साली, मैं तेरा मर्द हूँ। जानती है पति परमेश्वर होता है, तू है कि मुझे ही आंखें दिखा रही है? सोहनवीर चिल्ला कर बोला, पति के अंदर परमेश्वर वाले गुण हों तभी तो तुम में पति जैसा है कुछ। चंचल बोली तो सोहनवीर उसके बाल पकड़कर रसोई से बाहर ले आया और लात घूंसों से बुरी तरह पिटाई करने लगा। चंचल रोती बिलखती खुद को पति के हाथों से छुड़ाती रही, लेकिन सोहनवीर उसे तब तक पीटता रहा
जब तक खुद थक नहीं गया। चंचल रात भर दर्द से तड़पती रही और सोहनवीर शराब पीकर एक और लुढ़क गया। 3-4 दिन बाद शिशुपाल एक बार फिर से पैसों की वसूली के लिए सोहनवीर के घर आया तो इत्तेफाक से दरवाजा खुला था। शिशुपाल भीतर घुसता चला आया। चंचल आईने में देखकर बाल संवार रही थी। शिशुपाल पर नजर पड़ी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे शिशुपाल जी आप, अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। शिशुपाल चुप था और एकटक चंचल की ओर देख रहा था। चंचल उसके करीब आई और कुर्सी उठाकर उसकी ओर सरकाते हुए बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तो सोहनवीर से मिलने आया था, कहाँ है वो, मेरे पैसे कब देगा? शिशुपाल ने पूछा। आपके पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। चंचल अब भी मुस्कुरा रही थी। वो रसोई में चली गई और 2 कप चाय और प्लेट में बिस्कुट, नमकीन ले आई। उसने शिशुपाल की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, कितने रुपए हैं आपके? आपको नहीं मालूम? शिशुपाल ने कप हाथ में लेकर पूछा। जब पति पत्नी को सारी बातें बताए, तभी उसे हर बात की जानकारी रहती है। जो आदमी पत्नी को सिवाय पैर की जूती के कुछ नहीं समझता वो, खैर जाने दीजिए, मैं भी कहाँ आपसे अपना रोना लेकर बैठ गई। चंचल बोल रही थी। शिशुपाल खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। काफी देर तक इंतजार के बाद भी सोहनवीर घर नहीं आया तो शिशुपाल जाने लगा। चंचल ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। चंचल ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बोली, वो आएंगे तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। शिशुपाल वहां से चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोहनवीर की पत्नी चंचल उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई। फिर उसने सिर को झटका और सोचने लगा कि उसे तो अपने पैसे चाहिए, चाहे पत्नी दे या पति। सोचता हुआ वह अपने घर पहुंच गया। शिशुपाल सिंह संपन्न किसान था। करीब 18 साल पहले उसका विवाह सीता से हुआ था। सीता से उसे 2 बेटे और 1 बेटी हुई। करीब 1.5 साल पहले आपसी विवाद के कारण सीता हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। शिशुपाल अकेला पड़ गया। गांव के लोगों को वह ब्याज पर पैसा देता था। एक दिन सोहनवीर ने उससे किसी जरूरी काम के लिए पैसे उधार मांगे तो शिशुपाल ने दे दिए। पैसे उधार मिलने के बाद सोहनवीर ने शिशुपाल की तरफ जाना ही छोड़ दिया। काफी समय बीतने के बाद सोहनवीर शिशुपाल से नहीं मिला तो शिशुपाल सोहनवीर के घर तक पहुंच गया। सोहनवीर घर पर नहीं मिला तो चंचल ने शिशुपाल की आवभगत की। शिशुपाल उस दिन ये कहकर चला गया कि 4 दिन बाद फिर आएगा। 4 दिन गुजर गए। चंचल को आज शिशुपाल का इंतजार था। पति और बच्चे तो सुबह ही चले गए थे। उनके जाने के बाद चंचल ने घर का सारा काम खत्म किया और खुद सज संवर कर बैठ गई। अपने बताए समय पर शिशुपाल सोहनवीर के घर पहुंच गया। दरवाजे की कुंडी खड़की तो चंचल ने घड़ी की ओर देखा। ठीक 11 बज रहे थे। चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर एक बार वो आईने के सामने आकर मुस्कुराई, फिर मन ही मन लजाई। उसने साड़ी के पल्लू से खुद को लपेटा और सामने के बालों को गोल कर गालों पर गिरा लिए। चंचल का निखरा गोरा बदन दूध की तरह दमक रहा था। उसने दरवाजा खोला तो सामने शिशुपाल खड़ा था। उसे देखते ही चंचल ने मुस्कान बिखेरी और निगाहें नीची कर ली। फिर आहिस्ता से बोली, अंदर आइए ना। जी, सोहनवीर नहीं है क्या? शिशुपाल ने हिचकिचा कर पूछा। मैं तो हूँ, आपकी ही राह देख रही थी। चंचल बोल पड़ी। जी आप मेरी राह? शिशुपाल चौंका तो चंचल ने बिना किसी हिचक के उसे हाथ बढ़ाकर अंदर आने का इशारा किया। शिशुपाल अंदर आ गया तो चंचल ने अंदर से कुंडी लगा दी और पलटकर शिशुपाल से बोली, आप अभी तक खड़े हैं? चंचल ने कुर्सी निकालकर देनी चाही तो शिशुपाल बोला, आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। बुलाओ सोहनवीर को जो मुंह छिपा कर बैठा है। आपके तो दिमाग में दिन रात पैसा ही पैसा सवार रहता है। ये देखो कितना पैसा है मेरे पास। चंचल ने स्वयं ही साड़ी का पल्लू हटाकर उससे कहा। ये देख शिशुपाल ठगा सा देखता रह गया। उसकी निगाहें चंचल के तराशे हुए जिस्म पर थीं। वो अपलक देखे जा रहा था। सचमुच सांचे में तराशा हुआ बदन है तुम्हारा, शिशुपाल बोला। चंचल ने झट से पल्लू से खुद को लपेट लिया। शिशुपाल चंचल के दिल की मंशा जान चुका था। उसने चंचल को लपक कर अपनी ओर खींचा और बाजुओं में जकड़ लिया।
चंचल के सारे बदन में एक अजीब सा रोमांच उठने लगा। उसने दोनों बाहें शिशुपाल के कंधों पर जमा ली। शिशुपाल ने चंचल को बाहों में उठाकर पलंग पर लिटा दिया। वो सुहागन होकर भी शादीशुदा औरत की सारी मर्यादाएं भूलकर वासना के अंधे कुएं में कूद पड़ी थी, जिसमें कूदने के बाद चंचल ने असीम आनंद का अनुभव किया। वो शिशुपाल की दीवानी हो गई। उसने कहा, अब बताओ, इस दौलत में सुख है या फिर तुम्हारी तिजोरी वाली दौलत में? सच कहूँ तो मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तिजोरी की दौलत को भूल गया था और तुम्हारी इस दौलत का दीवाना हो गया था। शिशुपाल की बाहों की गर्मी पाकर चंचल को लगने लगा था कि अब उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। चंचल अब शिशुपाल के वश में हो चुकी थी। जब जी करता दोनों एक दूसरे में समा जाते थे। 21 जुलाई 2020 की सुबह शिशुपाल खेत से चारा लाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन दोपहर तक नहीं लौटा। घर वालों ने उसे सभी जगह तलाशा, लेकिन कोई पता नहीं चला। कई दिन बाद भी जब शिशुपाल का पता नहीं लगा तो उसके भाई नवल सिंह ने 30 जुलाई को सिकंदरा थाने में शिशुपाल के गुम होने की सूचना दी, जिस पर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एसआई अमित कुमार को सौंप दी। पुलिस ने हर जगह शिशुपाल का पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इस पर पुलिस ने जानकारी जुटाकर पता किया कि शिशुपाल से कौन कौन मिलने आता है और शिशुपाल कहाँ जाता था। इसी जांच में सोहनवीर पुलिस के शक के दायरे में आ गया। पता चला कि शिशुपाल हर रोज सबसे ज्यादा समय सोहनवीर के घर बिताता था। शिशुपाल और सोहनवीर के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स की जांच की गई तो जानकारी मिली कि घटना वाले दिन सुबह 10:30 बजे दोनों के बीच बात हुई थी। फोन सोहनवीर ने किया था। उसी के बाद से शिशुपाल लापता हो गया था। 12 अगस्त 2020 को इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने पुलिस टीम के साथ जाकर सोहनवीर सिंह को उसके घर से हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने शिशुपाल की हत्या कर देने की बात स्वीकार कर ली। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने उसकी निशानदेही पर अंशुल एपीआई के पास निर्माणाधीन इमारत के पास सीवर नाले से शिशुपाल की लाश बरामद कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद वह थाने लौट आए। पुलिस ने सोहनवीर के खिलाफ भादवी की धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ में पता चला कि शिशुपाल और चंचल के नाजायज रिश्ते की इमारत जैसे जैसे बनती गई, वह लोगों की नज़रों में आने लगी थी। लोगों की नज़रों में बात आई तो सोहनवीर तक पहुंचते देर नहीं लगी। तब सोहनवीर ने अपने घर की इज्जत पर हाथ डालने वाले शिशुपाल को जान से मार देने का फैसला कर लिया। उसने घटना से 1-2 दिन पहले मोबाइल पर शिशुपाल से बात की और कहा कि कुछ परेशानी थी, इस वजह से वो उसका पैसा नहीं दे पाया, लेकिन अब जल्द ही दे देगा। शिशुपाल तो वैसे भी अपनी दी गई रकम का ब्याज उसकी पत्नी के बदन से वसूल रहा था, इसलिए उसने कह दिया कि ठीक है, जब पैसा हो जाए दे देना। 21 जुलाई 2020 की सुबह शिशुपाल चारा लाने के लिए घर से खेत की तरफ जाने के लिए निकला। वह खेत पर था तब करीब 10:30 बजे सोहनवीर ने फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाया। शिशुपाल उसके पास पहुंचा तो सोहनवीर उसे अंशुल एपीआई के पास निर्माणाधीन इमारत में ले गया। वहीं पर उसने कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर शिशुपाल को पिला दी, जिसे पीने के कुछ ही देर में शिशुपाल की मौत हो गई। सोहनवीर ने शिशुपाल की लाश इमारत के पास वाले सीवर नाले में डाल दी और घर चला गया। कागजी खानापूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने सोहनवीर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।